अब तक आपने देखा माधव की सौतेली मां नीलांबरी उसकी दूसरी शादी करवाकर जायदाद हड़पने का मंसूबा रखती है। माधव को उसकी स्वर्गवासी पत्नी चित्रा को भुलाने के लिए अस्थि विसर्जन के लिए बाध्य किया जाता है। अस्थि विसर्जन करते समय माधव की बचपन की दोस्त वैदेही उससे मिलने आती है, पर वैदेही के आते ही उससे अस्थि कलश गिर जाता है, जिससे चित्रा की आत्मा बाहर आ जाती है। चित्रा और वैदेही का ठाकुर सदन में एक साथ गृह प्रवेश होता है। रानी चित्रा का हार चुराती है तो चित्रा की आत्मा उसका गला दबा देती है। माधव के सही वक्त पे आने से रानी बच जाती है। वैदेही माधव से शादी करने का प्रस्ताव रखती है और उससे बात करती है। माधव हंसकर वहाँ से निकल जाता है। अब आगे और करो माधव। माधव कितनी बार समझाया, माँ को ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है डफर माधव को। हाँ बताओ बेबी जान, कैसे बात की है माधव ने पंडितों के सामने मम्मी जी से। बेचारी का फ्लॉप पिक्चर की तरह चेहरा ही उतर गया। अब ना तो वो शादी करेगा, ना पैसे आएंगे, ना मेरी पिक्चर बनेगी। अरे यार जीजा, कभी फिल्मी दुनिया से बाहर निकल के बातें नहीं कर सकते क्या? आधे टाइम तुम्हारी बातें समझ नहीं आती और आधे टाइम माँ का प्लान चल क्या रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तेरे को कुछ बोला था माँ ने? हाँ बोला है ना, जैसा सोचा है वैसा ही होगा। अब पता नहीं क्या सोचा है और क्या होने वाला है। और एक बात और भाई, जय जी की बातें समझ में आए या ना आए, पर एक बात जरूर याद रखना, ये आपके जीजा जी हैं और अगर इनसे कोई बदतमीजी कर सकता है तो वो सिर्फ मैं। इसलिए आप इन पे दोबारा मत चिल्लाना। हाँ बेबी जान, मम्मी जी भी ना मुझे बहुत डांटती हैं। चुप रहो। संग्राम जी, रानी दीदी, मम्मी जी ने फिर से अन्न त्याग कर दिया है। अब आप ये क्या कर रही है माँ? ये बात बात पे आप खाना क्यों छोड़ देती हैं? और इससे होगा क्या, आप बताएंगी? हाँ मतलब आपके खाना ना खाने से कौन सा माधव भैया शादी के लिए मान ही जाएंगे। आप तो हमेशा बस यही बोलकर खाना छोड़ देते हो, जैसा सोचा है वैसा ही होगा। पर वैसा कुछ होता ही नहीं है, होता है तो सिर्फ खाना वेस्ट होता है। मम्मी आप है ना एक काम करो, खाना बनने से पहले बोल दिया करो कि आज है ना मैं अन्न त्यागने वाली हूँ, हम आपके लिए बनवाएंगे ही नहीं। हाँ सासू माँ, वरना पूरा बचा हुआ खाना मुझे को खाना पड़ता है। मम्मी जी कुछ नहीं बोलेंगी, वो मम्मी जी ने मौन व्रत भी रखा हुआ है। हाँ मौन व्रत मतलब आप पूरा टाइम कुछ नहीं बोलेंगी और ना खाएंगी? वाह, मतलब आपने नया ड्रामा चालू किया है क्या माँ? कुछ समझाएंगी? मेरा दिमाग खराब हो रहा है, पता नहीं वो करना क्या चाहती है। अब देखते इसमें जो लिखा है वो सच होता भी है नहीं। जी नीलांबरी मैडम। कान खोलकर सुन लो, अगर किसी ने गड़बड़ की तो तुम सबको उसी में बिठा दूंगी बिना केमिकल के। इसलिए सब कुछ ध्यान से देखना ताकि मुझे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ मैं सिर्फ डराने के लिए कर रही हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो तुम सबको मैं जिंदा जला दूंगी। समझ में आया? काका आपको पता है बचपन में जब मैं छुपम छुपाई खेलती थी ना तो माधव को मैं 1 मिनट 42 सेकंड पकड़ लेती थी। पर यहाँ इस हवेली में ना एक बीज बो तो वो पौधा हो जाएगा, लेकिन माधव नहीं मिलेगा। वो सब छोड़, माधव तो तुझे एक दिन मिलना ही है बेटा। ये बता उसने बोला क्या? मैंने तो ना उससे सब बता दिया। फिर उसने कहा कि तू बहुत भोली है। खैर वो तो सभी बोलते हैं, लेकिन मेन बात तब हुई जब मैंने उससे पूछा कि बात पक्की, और उसने हंस के बाय बोला। उसने हंस के बाय बोला, इसका मतलब वो मान गया ना। अब तुम क्या सोच रहे हो? मुझे पता है तू यही सोच रहा है ना कि माधव ने तो हाँ कहा ही नहीं। ये ना तेरा हमेशा का लालटेन, तू अपने ये किंतु परंतु लेके बस हाँफने लग जाता है। ऐसे हंसा था क्या? हाँ
वो तेरी बेवकूफी पर हंसा होगा। मतलब तू ऐसे सीधे गई और तूने शादी के लिए बोल दिया, उसे गुस्से की जगह हंसी आ गई। वाह, मतलब तू तो अपने दोस्त के लिए कुछ कर नहीं पाया, हंसा नहीं पाया, और मेरी बातें तुझे बेवकूफी लग रही है। मैं माधव को बहुत अच्छे से जानती हूँ, इतना वो अपने आप को नहीं जानता जितने अच्छे से मैं उसे जानती हूँ। वो हंसा था मतलब वो हंसा था, बस। काका आपको पता है, आप क्या सोचने लगे काका? आप इसकी बातों मत आओ, आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, आप ना माधव से पूछ लेना। हाँ वैसे भी मैंने तो ठान लिया है, अपना सारा घर का काम सीखना है। आपको पता है बचपन में जब हम घर घर खेलते थे ना, तो जब मैं कप में चाय डालती थी ना, तो आधी चाय नीचे गिर जाती थी। लेकिन अब तो ऐसा नहीं चलेगा ना, तो सारा काम सीखना पड़ेगा। रुकिए नारायण जी, नीलांबरी देवी जी का व्रत है, जिन्होंने प्रण लिया है कि सूर्यास्त होने के पश्चात ये अंगारों पे चलेगी, इसलिए आप आगे नहीं जा सकती। हे भगवान, नंगे पांव अंगारों पे चलेंगी ये? सुना है माधव बाबू की दूसरी शादी करने के लिए ये इतनी कड़ी तपस्या कर रही हैं। कौन सी ऐसी सौतेली माँ है जो अपने बेटे के लिए इतना सोचती है? ये क्या कर रही हो? हटिए, हटिए। पानी दो, पानी।
क्या किया माँ आपने? क्यों किया आपने ऐसा? तेरी ये सौतेली माँ तेरे लिए कुछ भी कर सकती है माधव। तेरी खुशी के लिए मैं बिना खाए रह सकती हूँ, बिना बोले रह सकती हूँ, अंगारों पे चल सकती हूँ। पता नहीं मैंने क्या पाप किए जो मेरा बेटा दूसरी शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये मेरी लड़ाई है मेरे भगवान से। हमेशा वो परीक्षा लेता है ना, अब मैं परीक्षा लेती हूँ उससे। देखना चाहती हूँ वो क्या करता है। तेरा मन बदलता है शादी के लिए? तेरे मन से पुराने ख्याल निकालता है या नहीं? ना मैं अनाज ग्रहण करूंगी, ना मैं किसी मोह माया में पड़ूंगी। परीक्षा लेना चाहती हूँ मैं, देखना चाहती हूँ मैं कि तू शादी के लिए तैयार होता है या मुझे अपने प्राण त्यागने पड़ते हैं। बस मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूं। आप जैसा चाहती है मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। बस ये सब करना छोड़ दीजिए, मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकता। एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। आपने कहा था ना कि एकादशी से पहले माधव भैया शादी के लिए मान जाएंगे। मम्मी उन्होंने तो आज ही हाँ कर दिया। हाँ सासू माँ, क्या कमाल की भविष्यवाणी की थी आपने। क्या प्लान था, क्या परफॉर्मेंस थी, वाह 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 वाह। सासू माँ, अगर मैं अपनी कोई थ्रिलर पिक्चर बनाऊंगा ना तो उसकी स्टोरी आप ही से लिखवाऊंगा। हाँ, और सुनो आपसे एक्टिंग भी करवाऊंगा। हाँ, क्या कमाल की रियल एक्टिंग करती है, क्यों बेबी जान? है आपकी प्लानिंग तो फुल प्रूफ होती है, एकदम दीवार पे लगे सीमेंट की तरह, कभी भी कुछ भी लीक नहीं हो सकता। बस एक बार जल्दी से उस माधव की शादी करा दो, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। बस करोगे तुम दोनों? मीठा और तारीफ हिसाब से अच्छी लगती है। और जहां तक सवाल है माधव की दूसरी शादी का, तो भले ही मैंने उसे 9 महीना अपनी कोख में ना रखा हो, पर बचपन से मैंने उसे पाला है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो कब और क्या सोचता है। उसकी हर हरकत से मैं वाकिफ हूँ। उस गधे ने भले ही दूसरी शादी करने के लिए हाँ कह दी हो, पर मैं अच्छी तरह जानती हूँ इस वक्त वो अपनी मरी हुई पत्नी चित्रा और अपनी सौतेली माँ के बीच में फंस चुका है। जब तक चित्रा उससे दूसरी शादी के लिए हाँ नहीं करती, वो शादी कभी नहीं करेगा। अब ये क्या बात हुई माँ? आप खुद कह रहे हैं कि माधव की मरी हुई बीवी चित्रा, और खुद ही बोल रहे हैं जब तक उसकी हामी नहीं मिल जाती माधव शादी नहीं करेगा। मतलब क्या उसकी हाँ सुनने के लिए माधव ऊपर जाएगा? ये चित्रा खुद भूत बनकर नीचे आकर माधव को बोलेगी कि बाबू तुम शादी कर लो, मैं कुछ नहीं कहूंगी, ऐसा बोलेगी क्या वो? चित्रा तैयार करेगी माधव को दूसरी शादी करने के लिए। जैसा सोचा था वैसा ही होगा। लेकिन कैसे? माधव भैया, तो मुझे आपको थैंक यू बोलना था। क्यों? मैंने क्या किया? जो मैं नहीं कर सका भैया, जो एक माँ का बेटा नहीं कर सका। थैंक यू, आपने मेरी माँ की जान बचाई, वरना आग उन्हें लगती और जलता मैं सारी जिंदगी। संग्राम, वो मेरी भी माँ है। हाँ भैया, बट वो मैं थोड़ा इमोशनल हो गया तो मुंह से निकल गया। मैं बिल्कुल भी आपको फील कराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सगा हूँ और आप सौतेले। भैया आपको भी चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। अब ठीक नहीं भैया, आप बहुत अच्छे। और हाँ भैया, कभी कभी मुझे गुस्सा ज़्यादा आ जाता है और आपके सामने मैं ऊंची आवाज़ में बोल देता हूँ, बट मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है भैया।
बेबी, क्या आइडिया है। मतलब हो जाएगा ना जैसा सासू माँ चाहती थी। मतलब ये माधव की मरी हुई बीवी हामी भर देगी ना दूसरी शादी के लिए। पापा मम्मी जैसा सोचती है वैसा जरूर होता है, बस तुम ये काम ठीक से कर दो। हाँ, जल्दी। माधव भैया, वो एक बात और। प्रेजेंटेशन तैयार की है तो एक बार आप देख लेते तो। मैंने बहुत मेहनत की है उस पर। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मुझे पता है तुम अच्छा काम करते हो, और अगर तुमने प्रेजेंटेशन बनाई है तो अच्छी बनाई हो। अब जैसा मम्मी ने सोचा है ना उसके मुताबिक माधव भैया इस फोटो से जैसी बात करने आएंगे ना हम कट से तार खींच देंगे। एक बार ट्राई करते हैं। थैंक यू भगवान जी, आप ना बहुत अच्छे हो। बहुत लोग बोलते हैं कि आप नहीं हो, आपको पत्थर की मूर्त मानते हैं, लेकिन आज ना माधव की जान बचाकर आपने अपने होने का सबूत दिया है। मेरी तो धड़कन ही रुक गई थी जब मैंने माधव को आग में देखा। वो ना ऐसा ही है, बचपन से ना उसे खतरों वाले खेल खेलने में बड़ा मजा आता है, बिल्कुल नहीं डरता वो। और आज तो आंटी जी की जान बचाने के लिए वो आग में कूद गया। बहुत प्यार करता है ना वो आंटी जी से, और आंटी जी भी उससे बहुत प्यार करती है। कितना जला होगा ना उन्हें भगवान जी। आप ना उन्हें जल्दी से ठीक कर दो भगवान जी। मैं ना माधव को और बाकी सबको ये आरती देकर आती हूँ। फिर भी भैया एक बार देख लेते तो, ताकि टाइम से पहले वो पास हो जाए। बाद में अगर मीटिंग में आपको अच्छी नहीं लगी तो। संग्राम, मैं कब से देख रहा हूँ तुम प्रेजेंटेशन को लेके परेशान हो रहे हो। फिलहाल जाके सो जाओ, मैं कल प्रेजेंटेशन देख लूँ, ठीक है? गुड नाइट। ये सही है, इधर ये हार गिरेगा, उधर माधव सोचेगा उसकी बीवी ने हामी भर दिया, शादी कर लिया। यार ये डफर निकल लिया अपने कमरे के लिए। अब वापस रोका तो उसे शक हो जाएगा, और अंदर गया तो रानी और जीजा जी पकड़े जाएंगे। माधव भैया, पहले माधव दिया जलाएगा, फिर रोता हुआ आंखों में आंसू लेकर चित्रा की फोटो के पास जाएगा और कहेगा, मैं क्या करूं चित्रा, ये सब क्या हो रहा है? एक तरफ माँ चाहती है कि मैं दूसरी शादी कर लूं, और दूसरी तरफ मेरा वादा जो मैंने तुम्हें दिया था कि मैं कभी किसी से दूसरी शादी नहीं करूंगा। कैसे किसी और को अपना बना सकता हूँ? कैसे भूल सकता हूँ उन वचनों को जो शादी के 7 फेरे लेते वक्त मैंने तुम्हारे साथ लिए थे? कैसे मैं किसी और से शादी कर सकता हूँ जबकि प्यार मैं तुमसे करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। जो 7 वचन मैंने तुम्हारे साथ लिए वही मैं किसी और के लिए फिर से दोहराऊं? कितना गलत होगा ये अगर मैंने दूसरी शादी की तो, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार था, प्यार है और रहेगा। मैं तुम्हारा प्यार कभी किसी से नहीं बांट सकता। जैसे ही माधव चित्रा की फोटो के सामने आंसू बहाने लगेगा, चित्रा की फोटो से हार उड़कर माधव के गले में गिरना चाहिए। ये लड़की जहां भी आती है मुसीबत साथ लाती है। अब ये यहाँ क्यों आ रही है?
मैंने कर दिखाया ना। चित्रा की तुम्हारा मेरे गले में कैसे? क्या तुम भी ये चाहती हो कि मैं दूसरी शादी कर लूं? मां की बात मान जाऊं? अगर तुम सच में चाहती हो कि मैं दूसरी शादी कर लूं, तो मैं तैयार हूं। माधव, माधव, चित्रा दीदी, आप यहाँ नहीं है, लेकिन मुझे पता है आप मेरा और मेरे दोस्त का हमेशा ख्याल रखोगे। आशीर्वाद देना दीदी कि मेरे और मेरे दोस्त के बीच हमेशा सब ठीक रहे। आप माधव से बहुत प्यार करते थे ना दीदी? मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके प्यार का और मेरे दोस्त का हमेशा ख्याल रखूंगी। बस आप उसका गुस्सा शांत करने में मेरी मदद करना। भिखारन शादी करेगी माधव भैया से? भिखारन चली बिलियनियर बनने। मेरी अगली पिक्चर का टाइटल कैसा लगा? एक काम करते हैं, मम्मी को सारी बात बता देते हैं। जल्दी चलो। हाँ चलो। अरे शादी की खबर देने जा रहे हैं, थोड़े स्टाइल से देंगे ना उनको उस भिखारन की खबर। हाँ अरे ये क्या किया सासू माँ? मैं तो आपको इतनी अच्छी खबर देने जा रहा था। माधव की नई दुल्हन, मतलब आपकी नई बहू का इंतजाम हो गया है। क्या भौंक रहे हो? अरे सुनकर आ रहा हूँ, मतलब बोल रहा हूँ। क्यों रानी? हाँ मम्मी, आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने सब किया माधव भैया के कमरे में। और जैसा आपने सोचा था ना मम्मी, बिल्कुल वैसा ही हुआ। हम वहाँ से निकल रहे थे, इतने में वहाँ पर वो भिखारन वैद्य आ गई। और मम्मी वो तो जिद पर अड़ गई है शादी करने के लिए। और क्या बोल रही थी वो? ये तो बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए, लेकिन माधव की दोस्त वैदेही के लिए ये खबर अच्छी नहीं है। हमें उस भिखारन से कोई डर नहीं है, लेकिन नारायण की लाई गई उस लड़की को उसकी औकात दिखाना बहुत जरूरी है। बहुत सपने देखने का शौक है ना उसे, लेकिन उसे ये बताना पड़ेगा कि इस घर में हर आदमी मेरी मर्जी के बगैर सपना नहीं देख सकता। बहुत उड़ने का शौक है ना उसे, उसके पर काटने होंगे। घर में शादी का माहौल होगा तो नौकरानी तो चाहिए, और वैदेही से अच्छी नौकरानी हमें और कहाँ मिल सकती है। रानी बनने का शौक है ना उसे, हम उसे नौकरानी बना देंगे। माधव रुक, मुझे तुझसे बात करनी है। हाँ बोलो। हेलो सर, सब बात पेपर्स क्या पर करनी साइन करवा थी? लिया है। वो तू मेरा
सच बताना था। वो कल रात जब तू चित्रा दीदी से बातें कर रहा था ना, तो मैंने सब सुन लिया और तब से मेरे पेट में बड़ी गुड़गुड़ हो रही है। तुम्हें याद है बचपन में भी ऐसा होता था जब मैं कोई ऐसी बात सुन लेती थी जो मुझे नहीं सुननी होती थी और मेरे पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती थी, जब तक मैं सबको सच ना बता दूं। माधव, मुझे पता है अब तू ये कहेगा ना कि क्यों सुनी तूने मेरी बातें, किसी की बातें ऐसे नहीं सुननी चाहिए। पर मैं क्या करूं, जब तू बात कर रहा था ना तो मैं वहां आई और मैंने सारी बातें सुन ली। अब मेरे पास मुंह तो एक ही है ना, तो मैं बातें कम कर सकती हूँ, लेकिन ये कान तो दो है ना, इन्हें बंद कैसे करना है वो मुझे नहीं पता। माधव सॉरी। सर मैंने बिना आपसे पूछे उनकी मीटिंग आपके साथ फिक्स कर दी। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे तूने ना बहुत अच्छा किया जो दोबारा शादी के बारे में सोचा। अब देखना तू ना मेरा वो पहले वाला दोस्त माधव बन जाएगा। सर एक बात और, नीलांबरी मैम चाहती है कि किसी भी तरह हमारी ये डील फिक्स हो जाए। वैसे माँ को भी अच्छा लगेगा। हाँ। तो भी तो यही चाहती है, इतने टाइम से कह रही है, मना भी नहीं कर सकता। अब वैसे माँ की बात टाली भी नहीं चाहिए। चलो अच्छा, एक बार मेरी माधव से शादी हो जाएगी ना तो मैं हमेशा इसका ऐसे ही ध्यान रखूंगी, तो आंटी जी की भी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। माधव आज तो जल्दी आएगा ना काम से वापस? हाँ तो सब तैयार रखो। अरे इसको क्या हुआ, ऐसे ही चला गया। आज भी अजीब है पहले की तरह। कितनी बेवकूफ और गंवार है ये लड़की। इसने ये भी नहीं देखा कि माधव इससे नहीं फोन पर बात कर रहा था। तुझे माधव से शादी करनी है ना, मैं कराती हूँ बेटा तेरी शादी। रुक। बाहर आ रही थी तो मैंने देखा कि तुम माधव भैया से बातें कर रही हो, पर वो तो गाड़ी स्टार्ट करके चले गए। हाँ देखो ना, हम लोग बात कर रहे थे और वो अचानक से चला गया। वो थोड़ा ऐसे ही रहते हैं ना जब से चित्रा भाभी गई है। हो सकता है तुम्हारी कोई बात उन्हें हर्ट कर गई हो, अब मेरा मतलब है कि बुरी लग गई हो, या हो सकता है अंदर ही अंदर शर्माते हो, कुछ महसूस करते हो शादी को लेकर। तुम माधव भैया से शादी करना चाहती हो ना? हाँ। तो तुम एक काम करो वैदेही, तुम्हें ना भैया से पहले है ना मम्मी से बात कर लिया करो। बाय गॉड मम्मी की हर एक बात मानते हैं माधव भैया, जैसा मम्मी बोलती है ना बिल्कुल वैसा ही करते हैं। हाँ अभी भी बोल रहा था कि माँ ने कहा है तो करना पड़ेगा, मना नहीं कर सकता। आप सही कह रहे हो रानी दीदी, वो ना हर बात सुनता है आंटी जी की। ऐसा बेटा ना हर माँ को मिलना चाहिए, और ऐसे बेटे को तुम्हारे जैसी बीवी मिलनी चाहिए। तभी तो मैं कह रही हूँ वैदेही, सारी बात भैया को बताने से पहले मम्मी को ही बता दिया करो। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि उनकी होने वाली बहू कितनी समझदार है, कितनी अच्छी है। पर तुम तो जब से आई उनसे एक भी दिन तुमने बात नहीं की है, सारे घर में मधुमक्खी की तरह भिनभिनाती रहती हो। अब तुम ये समझ लो कि मम्मी हो गई शहद और तुम हो गई मक्खी, तो सारा दिन भिनभिनाओ ना। अब मेरा मतलब है कि मम्मी को खुश करो, उनसे बातें करो, इस घर के लोगों को माधव भैया की जिंदगी में मिठास भरो, वो भी तुम्हारी वजह से। सोचो, मम्मी खुश तो माधव भैया खुश। देख लेना वैदेही, तुम दोनों दोस्तों की है ना 10 दिन के अंदर शादी हो जाएगी। हाँ लेकिन रानी दीदी मैं कैसे खुश करूं आंटी जी को? मुझे तो पता भी नहीं है बड़ों से कैसे बात करते हैं और क्या बात करते हैं। इतनी सी बात तुम भी ना वैदेही, बस मम्मी क्या है ना इन दोनों बड़ी टेंशन में, यही सब घर का काम ये सब लेकर। भाई को क्या है ना मम्मी ने छुट्टी पर भेज दिया है, उसे मलेरिया हो गया है ना इसीलिए। अच्छा तुम एक काम कर सकती हो, हाँ, जैसे कि घर का सारा काम, झाड़ू पोछा बर्तन रसोई, ये सारी जिम्मेदारी तुम संभाल सकती हो। हाँ। सोचो मम्मी की नजरों में तुम्हारी क्या इज्जत बनेगी, इस बहाने बहू वाली परख भी हो जाएगी तुम्हारी। माधव भैया भी खुश होंगे जब मम्मी के लिए तुम इतना सब कुछ सोच सोच के करोगी। तो ये तो इतनी सी बात है रानी दीदी, ऐसी करूंगी मैं। हाँ सही कह रहे हो आप, गांव में तो पूरे गांव को संभाल लेती थी, यहाँ तो सिर्फ 4-5 लोग हैं। और अगर आंटी खुश तो माधव खुश, और अगर ऐसा है ना तो मैं एक नहीं 10-10 काम करूंगी। क्या बात है वैदेही। एकदम सही समझी हो वैदेही तुम।
ऐसे ही लगी रहो। ये कपड़े धुल कर सूख कर तैयार होंगे, वहाँ मम्मी तुम्हें ऐसे काम करते देख तैयार हो जाएंगी। तुम्हारी और माधव भैया की शादी के लिए। तुम्हें पता है वैदेही, चित्रा भाभी भी ना सारा दिन ऐसे ही काम करती रहती थी, मम्मी से एक भी काम नहीं करवाती थी। बस कैसे भी करके है ना मम्मी को तुम्हारे अंदर चित्रा भाभी नजर आ जाए। आप देख लेना, ये कपड़े तो क्या ही पूरा घर पूरी हवेली ना मैं ऐसे चमका दूंगी कि सब खुश हो जाएंगे। और आंटी बड़ी माँ ना वो भी बहुत खुश हो जाएंगी, आप देख लेना। चल वैदेही, जमा दे रंग, दिखा दे अपना ढंग। ठीक है, चमका वैदेही कपड़े। हाँ सुनो, मेरे कपड़े सिर्फ चित्रा भाभी प्रेस करती थी। अगर तुम्हें उसके जैसा बनना है तो मेरे कपड़े प्रेस कर देना। इतनी सी बात, अभी कर देती हूँ। वैदेही, काम तो तुम बहुत अच्छा करती हो, हैं? चाय वाय कैसी बनाती हो? बढ़िया। हाँ, रानी बेबी बता रही थी तुम सासू माँ को खुश करने में लगी हो, हैं? देखो, अगर सासू माँ को खुश करना है ना, सबको खुश करना बहुत जरूरी है, समझी? जैसे चित्रा भाभी करती थी। अगर सब खुश है ना तो सासू माँ खुश होगी, और सासू माँ खुश होगी तो माधव खुश है। तो चलो अभी इसी बात पर एक बढ़िया सी चाय बना दो। इतनी सी बात, हाँ, अभी लाती हूँ। हाँ ठीक है। अरे बाप रे, गरम चाय के चक्कर में गरम स्त्री तो भूल ही गई। माधव बेटा, बस 2 मिनट चाहिए। हाँ आइए ना, बैठिए। बेटा, से कोई काम की बात नहीं थी, लेकिन बहुत जरूरी बात थी। कितना टाइम हो गया, हमारी कुछ ज्यादा बात तो होती नहीं बेटा, लेकिन आज ही तेरा बाप बहुत खुश है क्योंकि तूने एक बार फिर शादी करने के लिए सोचा है। अच्छा लगा जानकर कि तू एक बार फिर खुद को एक मौका देना चाहता है। तेरी माँ जिंदा होती तो वो भी यही चाहती। बस यही बात थी क्या? हाँ, लेकिन जब तूने सोच ही लिया है दोबारा शादी करने के लिए तो वैदेही कैसी रहेगी? ये आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? बेटा, उसे हम सालों से जानते हैं। उसके पापा और मैं तो दोस्त थे। तू और वो भी बचपन में कितने अच्छे दोस्त थे, और वो आज भी तुझे उतना ही अच्छा दोस्त मानती है दिल से। तू और वो बचपन में एक दूसरे के साथ रहते थे। इसलिए वो बचपन था और वो बचपना, लेकिन अब नहीं है। और वैदेही तो बच्ची है, आप कहां से उसकी बातों में आ गए? जी रानी जी। ये घर के नौकर भी है ना, सारे काले बर्तन करके दो दो छुपा देते हैं। वैदेही, तुम एक काम करो, सारे बर्तन है ना रगड़ रगड़ कर एकदम चमका दो। अपने हाथ का बना हुआ खाना अपने हाथ के चमकते हुए बर्तन में सर्व करना मम्मी को, मतलब कि परोसना। मम्मी खुश। सब क्या कर रही है तू? इन बर्तनों की तरह सबको चमकाने की कोशिश। सारा काम करूंगी, सबको खुश कर दूंगी, और सब खुश होंगे ना तो बड़ी माँ भी खुश हो जाएंगी, और अगर बड़ी माँ खुश हो जाएंगी ना तो माधव भी खुश हो जाएगा। आप देख लेना काका, माधव खुश हो जाएगा ना तो शादी के लिए मना भी नहीं करेगा। बेटा, मुझे नहीं लगता कि वो माधव तुझसे शादी करने के लिए तैयार होगा। उसे तुझमें अभी वही पुराना दोस्त नजर आता है।
उसने मुझसे कहा कि बचपन की बात अलग थी, लेकिन अब नहीं। बस इतनी सी बात काका, आप ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं हूं ना, मैं उसे अच्छे से संभाल लूंगी शादी के बाद। और अभी ना उसे ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं आगे क्या होगा, कैसे होगा। और शादी के बाद ना उसे पता चल जाएगा कि उसकी ये दोस्त सारा घर कितने अच्छे से संभाल लेती है, सारा काम कर लेती है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और वैसे भी बड़ी माँ खुश तो माधव खुश, ये मेरा रामबाण है काका, आप देख लेना। तुझे विश्वास है तो ठीक ही है बेटा। भगवान करे सब ठीक ही हो जैसा तू चाहती है। माधव, माधव, माधव। वही क्या कर रही है? मैं नहाने जा रहा हूँ, वहीं रुक। अच्छा मैं रुकूं? नहीं, मुझे नहीं रुकना। मुझे जानना है कि क्या हुआ है। तुमने नारायण काका से बोला कि तुम्हें शादी नहीं करनी, मुझसे शादी नहीं करनी तुम्हें। मेरी बातें तुम्हें बच्चों जैसी लग रही है, मैं बचपना कर रही हूँ। बचपन में तो तुम बड़ा बोलते थे शादी करेंगे शादी करेंगे, और अब जब बड़े हो गए तो मेरी बातें तुम्हें बच्चों जैसी लग रही है। हाँ क्या हुआ है? तुम्हें चिंता हो रही है? देखो तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तेरा पूरा ख्याल रखूंगी मेरे दोस्त। तुम्हें पता है चिंता ना चिता समान होती है। मैं तो आज तक सबको ये बोलती आ रही हूँ कि किसी को दिखे अल्लाह, किसी को दिखे रब, मुझको दिखे मेरा दोस्त जिसका नाम है माधव। और तुम हो के किसी को कुछ भी बोल रहे हो। हाँ वही अब जा यहाँ से, मेरा सर मत खा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी जब तक तुम बोलोगे नहीं कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है। अच्छा मेरी माँ, करूंगा तो तुझसे शादी। अब अच्छे से नहा लूं। ये क्या तरीका है? जब देखो तब उधम बजाती घूमती रहती हो। ये मेरी हवेली है, तुम्हारे गांव का अखाड़ा नहीं। सॉरी 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 बड़ी माँ, वो ना मैं आप ही के पास आ रही थी, आपको एक खुशखबरी देनी थी और बहुत उत्साहित हो गई इसलिए आपसे टकरा गई। सॉरी। माधव ने ना मुझसे शादी करने के लिए हाँ बोल दिया है। पता है बड़ी माँ, चित्रा दीदी की तरह ना मैंने घर के सारे काम कर दिए, सारे कपड़े धो दिए, सारे बर्तन चमका दिए, सब कुछ कर दिया ताकि आपको अच्छा लगे, आप खुश हो जाओ। ये सब मैंने आपके लिए किया है बड़ी माँ। और आपको पता है मुझे ना ये सब करके बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा लगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। और आप ना बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, जैसे मैंने घर के सारा काम संभाल लिया ना सब कुछ, ऐसे मैं अपने दोस्त माधव को भी संभाल लूंगी, आप देख लेना। जानती हूँ माधव का ध्यान तुमसे अच्छा कोई रख ही नहीं सकता। जब तुम राजी, माधव राजी, तो ये विवाह तो होना ही है ना? लेकिन एक समस्या है वैदेही। कैसी समस्या बड़ी माँ? समस्या ये है वैदेही कि हमारे परिवार के अनुसार एक परंपरा होती है विवाह समारोह से पहले, और उसके मुताबिक गांव से थोड़ी दूर एक तालाब है जिसमें बहुत सुंदर सुंदर कमल के फूल होते हैं। तुम्हें जाकर एक सुंदर सा कमल का फूल तोड़ कर लाना है और हवेली के मंदिर में भगवान के चरणों में रख देना। ऐसा करने से होने वाली दंपति का जीवन हमेशा खुश रहता है। अगर पत्नी ऐसा करती है तो पति पर कभी कोई आँच ही नहीं आती है। तो अगर वैदेही ऐसा करेगी तो उसके दोस्त माधव पर कभी कोई आँच ही नहीं आएगी। तो सुबह उठकर जाओ तालाब पर और ले आओ अपने माधव के लिए कमल का फूल। फिर हम आराम से बैठ के शादी के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, माधव के लिए फूल तो क्या, मैं पूरा तालाब ले आऊंगी बड़ी माँ, आशीर्वाद दीजिए। जाओ। मम्मी, जिस तालाब में आप इस गंवार को भेज रहे हो ना, वहाँ पर तो जल पड़नी है, लोग फंस जाते हैं उसमें, और आज तक वहाँ पर कोई भी गया है ना तो डूब कर मर गया है, यही ना? तो इस गंवार का अंजाम भी तो वैसा ही होना चाहिए, डूब कर मर जाना चाहिए इसे।